क्या आपने कभी सोचा है कि आपने खुद को ही अपने सपनों से दूर किया है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने खुद ऐसा कुछ किया जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के बजाय और खराब कर गया? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत खुद ही होते हैं। हाँ, सच में। हम खुद को रोकते हैं, खुद को पीछे खींचते हैं और कभी कभी खुद को बर्बाद भी कर देते हैं। और मजेदार या कहिए डरावनी बात यह है कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी चीज जैसे बैड लक, टॉक्सिक लोग या कठिन परिस्थितियां नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी सेल्फ सैबोटाजिंग हैबिट्स होती हैं। जैसे एग्जाम की तैयारी से ज्यादा वक्त इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, जो आपको सक्सेस से दूर ले गया, या एक नए मौके को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि अंदर से डर था कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। और क्या हुआ उस रिश्ते का जिसे आपने खुद अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते बर्बाद कर दिया। द माउंटेन इज यू नाम की इस शानदार किताब में हम ये समझते हैं कि कैसे हम खुद अपनी ग्रोथ पर रोक लगाते हैं। और इसे रोकने का तरीका क्या है। सोचो, एक पहाड़ है, ऊंचा, विशाल और बादलों में छुपा हुआ। उसकी चोटी तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन असल में यह पहाड़ कोई और नहीं, आप खुद हैं। किताब द माउंटेन इज यू हमें यही सिखाती है कि ये पहाड़, जो आपकी जिंदगी की सारी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स का सिंबल है, असल में आपकी ग्रोथ का रास्ता है। पहाड़ का मतलब सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक मेटाफोर है जो हमारी स्ट्रगल्स और सेल्फ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब इमेजिन करो, आप उस पहाड़ के नीचे खड़े हो, ठंडी हवा आपके चेहरे से टकरा रही है और वो पहाड़ आपको चुनौती देता हुआ दिख रहा है। आपका मन डर और उत्साह के बीच फंसा हुआ है, और यही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ाई शुरू करते हो, हर कदम के साथ पहाड़ और ऊंचा लगता है। रास्ते में ठोकरें, डर और डाउट्स आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा लेसन छुपा है। दैट माउंटेन इज योर फियर्स, योर डाउट्स, योर फेलियर्स। जो ऑब्स्टिकल आपको सक्सेस तक पहुंचने से रोक रहा है, वो आप खुद हो। वही इनसिक्योरिटीज, वही फियर्स, वही एक्सक्यूजेस। लेकिन इस माउंटेन का मकसद आपको हराना नहीं है, इसका मकसद आपको मजबूत बनाना है। जितना आप क्लाइंब करोगे, उतने ही आप ग्रो करोगे। तो सबसे पहले, सेल्फ सैबोटाज क्या है? साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ सैबोटाज आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो तरीका है जिसके जरिए आपका दिमाग आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और फियर से बचाना चाहता है, लेकिन ये तरीका अक्सर आपको पीछे ही खींचता है। असल में सेल्फ सैबोटाज आपके सबकॉन्शियस माइंड के उस डर से पैदा होती है जो आपको अनकंफर्टेबल चीजों से बचाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम यह है कि यह डर आपको टेम्पोरेरली सेफ फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा के लिए स्टक कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अकेले रहने का डर है, तो हो सकता है आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में टिके रहते हो जो आपकी हैप्पीनेस और मेंटल पीस को खत्म कर रहे हैं। या अगर आपको फेलियर का डर है, तो आप बड़े अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करने से ही बचने लगते हैं। ये एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन सच में आप खुद को उसी जगह पर स्टक कर रहे हो। यही है सेल्फ सैबोटाज। आप अपना पूरा समय और एनर्जी उन हैबिट्स में लगा देते हो जो दिखने में हार्मलेस लगती हैं, लेकिन असल में वो आपको पीछे खींच रही होती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ओवरथिंकिंग, अप्रूवल सीकिंग या खुद को डाउट करना, ये सब सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर्स हैं। और आपको ये पहचानने की जरूरत है कि कब आपका दिमाग अपने ही रास्ते में खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आप करियर में ग्रोथ चाहते हो, लेकिन नए अपॉर्चुनिटीज तलाशने में आपका प्रोक्रेस्टिनेशन आपको रोक रहा है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन सेल्फ सैबोटाज है। आप प्रोडक्टिव बनने का सोचते हो और फिर नेटफ्लिक्स पर घंटों टाइम बर्बाद कर देते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनली आप अपनी फेलियर्स को फेस करने से डरते हो। इसी तरह हो सकता है कि रिलेशनशिप इश्यूज आपकी इनसिक्योरिटीज का रिजल्ट हो। आप वैलिडेशन के लिए दूसरों पर निर्भर हो। हर सेल्फ सैबोटाजिंग हैबिट के पीछे एक स्किल की कमी होती है। जैसे, अगर आपको फेलियर से डर लगता है, तो शायद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप दूसरे लोगों की अप्रूवल के लिए जीते हो, तो इसका मतलब है कि आपको सेल्फ लव की कमी है। हर बार जब आप कोई ऐसा काम करें जो आपकी ग्रोथ को रोकता है, तो खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? और फिर उस रूट कॉज को पकड़ें। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ सैबोटाज के पीछे की साइकोलॉजी।
अपनी हिडन हैबिट्स और डर को पहचानने का तरीका और वो पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो आपको अपनी खुद की बनाई हुई ये माउंटेन चढ़ने में मदद करेंगी। सबसे पहले सोचो अपनी जिंदगी के उन चैलेंजेस के बारे में जो एक समय पर इम्पॉसिबल लग रहे थे। एक हार्ट ब्रेक जिसने आपको पूरी तरह तोड़ दिया, या शायद कोई करियर सेटबैक जिसने आपकी कॉन्फिडेंस को हिला दिया। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज करते हो कि वही चैलेंजेस आपको आज का आप बनाने में मददगार थे। मान लो एक ब्रेकअप ने आपको बर्बाद कर दिया। उस समय पेन ने आपको तोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ और सेल्फ वर्थ को रीडिस्कवर किया। आपने सीखा कि अकेले खड़े रहना भी एक आर्ट है। या फिर एक प्रोफेशनल फेलियर ने आपको अपने आप पर शक करने पर मजबूर कर दिया। हर सेटबैक ने आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ आपने नई स्किल्स, नया कॉन्फिडेंस और नया पर्पस पाया। यही पहाड़ का असली मतलब है। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि हमारे अंदर के ये माउंटेन हमारा कंफर्ट जोन है, हमारी इनसिक्योरिटीज और फियर्स हैं। आप उस न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन आपको रिजेक्शन का डर है। आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन अकेले रह जाने का डर आपको वहीं टिकाए रखता है। आप हेल्थ को सुधारना चाहते हो, लेकिन जिम की मेहनत आपको डराती है। सच ये है कि हम उस पेन को अवॉइड करने की कोशिश में लगे रहते हैं जो एक्चुअली हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। सोचो, अगर आप जिम जाओगे तो मसल्स में पेन होगा, लेकिन यही वर्कआउट आपको स्ट्रांग बनाएगा। वही डिस्कम्फर्ट, वही डर आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। और अगर आपने उसे अवॉइड किया तो समझो आपने अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का हर स्ट्रगल हमें एक बेटर इंसान बनाने के लिए है। हर ऑब्स्टिकल आपके अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का मौका है। जब भी आपको लगे कि यह पहाड़ चढ़ना इम्पॉसिबल है, याद रखो, द माउंटेन इज नॉट इन योर वे, इट इज द वे। लाइफ में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपके सामने कितनी चैलेंजेस हैं। सवाल यह है, क्या आप उन चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत रखते हो? किताब द माउंटेन इज यू हमें एक बेहद पावरफुल मैसेज देती है। चैलेंजेस आपकी जिंदगी में सेटबैक्स नहीं हैं, ये ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। सोचो, बचपन में जब आपने पहली बार चलना सीखा था, गिरना, संभलना और फिर खड़े होना, तब वो चैलेंज आपको इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन आज आप चलते नहीं, दौड़ते हो। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो सबसे पहले डर हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन सच ये है कि हर हर्डल आपको एक नया लेसन सिखाने आई है। इमेजिन करो एक एथलीट के बारे में जो हर रोज अपने लिमिट्स को पुश करता है। उसकी मसल्स तब तक ग्रो नहीं करती जब तक वो खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं डालता। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। चैलेंजेस हमें सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनाते, वो हमारी पोटेंशियल को अनलॉक करने का तरीका है। अब सोचो, अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती तो क्या आप ग्रो कर पाते? बिना आग के सोना कभी चमकता है? चैलेंजेस हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी असली ग्रोथ। जब आप किसी सेटबैक को फेस करते हो तब आपके अंदर क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी का लेवल बढ़ता है। आप खुद से कहते हो, आई हैव टू फिगर दिस आउट, आई कैन डू दिस। हर बार जब आप किसी मुश्किल को ओवरकम करते हो, आप अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हो और यही स्ट्रेंथ आपकी फ्यूचर की मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है। लेकिन क्यों हम बार बार वही गलतियां करते हैं? क्यों हम खुद के खिलाफ काम करने वाले पैटर्न्स में फंसे रहते हैं? इसकी वजह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब हम बार बार किसी नेगेटिव हैबिट में फंसते हैं तो वो हैबिट धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम सोचने लगते हैं कि हम ऐसे ही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे अंदर वो ताकत है जो इस नेगेटिव साइकिल को तोड़ सकती है। अब समझिए कि माइंडसेट का रोल कितना बड़ा है। मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं और लोग आपको कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स Amazon और फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करो, लेकिन आपका जवाब है, बहुत काम है, क्या पता फायदा भी हो या नहीं। यही होता है फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन अगर आप कहते हैं, चलो सीखते हैं, मैं इसे ट्राई करूंगा, बदलाव से डरूंगा नहीं, तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। यही फर्क है उन लोगों में जो मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस की तरफ जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपको सिखाता है कि पेन आपका दुश्मन नहीं है, दर्द बदलाव का पहला संकेत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार रोकता है। बचपन में सुनी हुई बातें, जैसे तुम किसी काम के नहीं हो या तुमसे ये नहीं होगा,
ये सब हमारे दिमाग में ऐसे बस जाती हैं कि हमें खुद पर विश्वास करना ही बंद हो जाता है। द माउंटेन इज यू हमें ये सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। वो बुरी आदतें, वो नेगेटिव बिलीफ्स, वो कंफर्ट जोन्स, ये सब एक पहाड़ की तरह हैं जो हमें हमारी सक्सेस तक पहुंचने से रोकते हैं। इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको 3 स्टेप्स लेने होंगे। वन, डिटैच फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उससे खुद को अलग कर लो। खुद से कहो, ये मैं नहीं हूं, ये बस एक थॉट है। ऐसा करने से आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। 2, आइडेंटिफाई योर सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर्स। क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? क्या आप दूसरों को ब्लेम करते हो? क्या एएपी में डिसिप्लिन की कमी है? इन पैटर्न्स को पहचानिए और समझिए कि ये आपकी सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 3, बी योर ओन मेंटर। अपने आप को वैसे ट्रीट करो जैसे आप किसी दोस्त या सिबलिंग को करते हो। क्या आप अपने दोस्त को डिमोटिवेट करते? नहीं। तो खुद को क्यों करते हो? अपने आप को वो सपोर्ट और एनकरेजमेंट दो जो आप दूसरों को देते हो। हमेशा याद रखो, लोग सिर्फ फेलियर से नहीं डरते, वो सक्सेस से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस सैक्रिफाइसेस मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है, और यही डर हमें मीडियोक्रिटी में फंसा कर रखता है। जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीत्शे ने कहा था, जब आप अपनी लाइफ के बुरे फेज में होते हैं, तब आपका हायर सेल्फ आपको इंस्पायर करता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने हायर सेल्फ से डरते हैं क्योंकि वो आपसे बड़ा पेन, बड़ी मेहनत और बड़ी सैक्रिफाइसेस मांगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद को कितना कम जानते हैं? जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं कौन हूं और मेरी ग्रोथ को क्या रोक रहा है? किताब द माउंटेन इज यू में ब्रियाना वीस्ट ने एक पावरफुल मैसेज दिया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस ही वो टूल्स हैं जो आपकी पर्सनल ग्रोथ अनलॉक कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपने अंदर झांकना। हम अपनी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो हमें हमारी सच्चाई से कनेक्ट करता है। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आप अपने फियर्स, डिजायर्स और ड्रीम्स के पीछे छिपे सच को डिस्कवर करते हो। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? ये हैबिट्स मेरे लिए सही हैं या नहीं? ये सवाल आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को समझने और उनसे वैल्यूएबल लेसन्स निकालने का तरीका बनते हैं। सोचो, एक बार आपने किसी काम को फेल किया और आपने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर आप उस फेलियर पर रिफ्लेक्ट करो, तो आप समझ पाओगे क्या गलती हुई और कैसे मैं इसे सुधार सकता हूं। हर बार जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप अपनी इनर वर्ल्ड को थोड़ा और क्लियर करते हो, और यही क्लैरिटी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। क्या आप जानते हो कि सेल्फ अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना, अपनी इमोशंस और बिहेवियर्स को समझना, और सबसे बड़ी बात, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन की रूट कॉज क्या है, शायद डर, परफेक्शनिज्म या लैक ऑफ मोटिवेशन, तब आप उसे फिक्स करना शुरू कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी गेम चेंजर है। जब आप अपनी नीड्स और बाउंड्रीज को समझते हो, तब आप दूसरों से बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हो, और एम्पैथी डेवलप होती है क्योंकि आपको यह समझ आता है कि हर इंसान अपनी स्ट्रगल्स से लड़ रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ प्रैक्टिसेस नहीं है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स हैं। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आप अपने अंदर छुपे पोटेंशियल को अनलॉक करते हो। जब आप सेल्फ अवेयर बनते हो, आप कॉन्शियसली वो चॉइसेस लेते हो जो आपकी वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करती हैं। हर बार जब आप किसी मुश्किल से भागते हो, आप अपने ग्रोथ का एक मौका मिस करते हो, और जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो, तो आप एक स्टेप और करीब पहुंच जाते हो उस इंसान के जो आप बनना चाहते हो। असली पर्सनल ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। सेल्फ डिस्कवरी ये वो सफर है जो आपकी असली आइडेंटिटी, पैशंस और पर्पस को रिवील करता है। लेकिन क्या सेल्फ डिस्कवरी का मतलब सिर्फ अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को जानना है? बिल्कुल नहीं। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है अपने डिजायर्स, ड्रीम्स और फियर्स को एक्सप्लोर करना, और इसमें वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस अननोन ओशन में डुबकी लगाना जहां आपकी असली पोटेंशियल छुपी हुई है। इमेजिन करो, आप एक ऐसी किताब पढ़ रहे हो
जिसमें हर पन्ने पर आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिखा हुआ है। सेल्फ डिस्कवरी भी ऐसा ही है। सबसे पहले आपको अनलर्न करना पड़ेगा। सोसाइटी ने जो बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस आप पर इंपोज किए हैं, उन्हें हटाकर अपने दिल की सुननी होगी। और जैसे जैसे आप ये लेयर्स हटाते हो, आप अपनी सच्चाई के करीब आते जाते हो। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी के कई मोमेंट्स आएंगे। कई बार लगेगा कि आप गलत रास्ते पर हो, लेकिन ध्यान रखना, यही डिस्कम्फर्ट असली ग्रोथ का रास्ता है। अंधेरे में ही तो रोशनी मिलती है। सेल्फ डिस्कवरी एक सीधी रेखा नहीं है, ये ट्विस्ट्स और टर्न्स से भरा हुआ है। आप अनएक्सपेक्टेड टैलेंट्स डिस्कवर कर सकते हो या रियलाइज कर सकते हो कि जो चीज आपको डिफाइन करती थी, अब वो आपकी पहचान नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसा सफर जो आपको बार बार रीडिफाइन करता है। अब सवाल ये है कि सेल्फ डिस्कवरी पर्सनल ग्रोथ के लिए इतना जरूरी क्यों है? जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को समझते हो, तब आप ऐसे डिसीजंस लेते हो जो आपकी वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। फिर आपको सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने या दूसरों से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट बन जाते हो। सेल्फ डिस्कवरी आपको चैलेंजेस ओवरकम करने की ताकत भी देता है। जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिस्कवर करते हो, आप ऑब्स्टिकल्स को रेजिलियंस के साथ फेस करना सीखते हो और आपकी इंट्यूशन यानी आपकी इनर विजडम स्ट्रॉन्गर हो जाती है। याद रखना, सेल्फ डिस्कवरी एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, यह जिंदगी भर चलने वाला सफर है। हर दिन, हर एक्सपीरियंस आपको एक्सप्लोर करने का एक नया मौका देता है और यही कमिटमेंट आपको एक ऑथेंटिक और पर्पसफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। आपका ध्यान अपनी एनर्जी पर देना सबसे जरूरी है। एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। ब्रियाना कहती हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी डर, फिक्र या ओवरथिंकिंग पर खर्च कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। सोचो, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में चिंतित रहते हो, तो आप एक्शन लेने की क्षमता खो देते हो। आप खुद को हर दिन ड्रेन करते रहते हो और लंबे वक्त बाद जब आप सक्सेस तक नहीं पहुंचे, तो आप अपने आप से नफरत करने लगते हो। लेकिन अगर आप अभी अपनी एनर्जी को उन चीजों की तरफ डायरेक्ट करते हो जो आपको ग्रो करती हैं, तो आप ग्रेजुअली अपनी माउंटेन को कॉन्कर कर सकते हो। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक कॉमन ट्रेट होता है और वो है परसिवियरेंस। मतलब वो डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस जो इंसान को हर मुश्किल के बावजूद हार नहीं मानने देती। ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू में बताया गया है कि अगर हमें अपनी लाइफ में किसी भी चैलेंज को ओवरकम करना है और असली पर्सनल ग्रोथ तक पहुंचना है, तो परसिवियरेंस सबसे जरूरी क्वालिटी है। परसिवियरेंस का मतलब सिर्फ पेशेंस रखना नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको हारने के बाद फिर से खड़े होने पर मजबूर करती है। ये वो रिफ्यूजल है जो सेटबैक्स के सामने आपको गिव अप करने से रोकता है। सोचो, जब कोई पहाड़ चढ़ रहा होता है तो क्या वो हर मुश्किल पर रुक जाता है? नहीं, वो गिरता है, संभलता है और फिर चढ़ाई शुरू करता है। यही परसिवियरेंस है। जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो परसिवियरेंस ही वो ताकत है जो आपको टिकाए रखती है। आपका ग्रोथ माइंडसेट इसी परसिवियरेंस से आता है। यह आपको सिखाता है कि सेटबैक्स सिर्फ लेसन्स हैं, फेलियर्स नहीं। जरा सोचो, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी लाइट बल्ब इन्वेंट किया। क्या होता अगर उसने हार मान ली होती? यही परसिवियरेंस का असली एग्जाम्पल है। आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस आएंगे। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जब आप परसिवियरेंस को अपनाते हो, तो हर मुश्किल आपको और मजबूत बनाती है। अब सवाल यह है कि परसिवियरेंस को डेवलप कैसे किया जाए? 1. क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब आप जानते हो कि आप क्या चाहते हो, तो चैलेंजेस भी आपको डराते नहीं हैं। आपका गोल आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बनता है। 2. स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। हर छोटे स्टेप को अप्रिशिएट करो। याद रखो, हर छोटी जीत आपको आपकी बड़ी जीत के करीब ले जाती है। 3. फेलियर्स को एक्सेप्ट करो। फेल होने से डरना छोड़ो। हर फेलियर एक लेसन है जो आपको और बेहतर बनाता है। ब्रियाना वीस्ट हमें यह समझाती हैं कि परसिवियरेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, यह आपके अंदर का वो फायर है जो कभी बुझता नहीं। जितनी बार आप हारते हो, उतनी ही बार आप और ताकतवर होकर वापस आते हो। याद रखो, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके खुद के डाउट्स और फियर्स से है। और जब आप परसिवियरेंस को अपनाते हो, तो कोई भी माउंटेन आपको रोक नहीं सकता। आपकी लाइफ और हैप्पीनेस की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। कोई दूसरा इंसान आपको खुश या फुलफिल्ड नहीं कर सकता। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप अपनी हैप्पीनेस की चाबी दूसरों के हाथ में देते हैं, तो आप खुद को कमजोर बना लेते हैं।
कई लोग यही गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि उनका पार्टनर, दोस्त या फैमिली उनकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। लेकिन सच ये है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करें। दूसरों से उम्मीदें रखना आपको केवल डिसअपॉइंटमेंट देगा। अगर आप सच में हैप्पी और फुलफिल्ड रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेना होगा। नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेमिंग अदर्स। बस खुद पर फोकस करो और वो लाइफ बिल्ड करो जो आप डिजर्व करते हो। ग्रैटिट्यूड आपकी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जिनके लिए आप ट्रूली ग्रेटफुल हैं, तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी खुद ब खुद आने लगती है। साइंस भी मानती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका माइंड ज्यादा पॉजिटिव और पीसफुल हो जाता है। हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना सीखो, जैसे एक अच्छी किताब, किसी का स्माइल या आपके पास जो भी कंफर्ट है। इसे अपनी डेली हैबिट बना लो और कुछ ही दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव फील करेंगे। आपकी लाइफ का हर डिसअपॉइंटमेंट, हर रिग्रेट सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का परिणाम है। और अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया, तो 5 या 10 साल बाद आप वही इंसान रहोगे जो आज हो। लेकिन अगर अभी आपने डिस्कम्फर्ट, पेन और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो आपकी दुनिया बदल सकती है। याद रखो, द माउंटेन इज यू। और आप जिस बड़े बदलाव से डर रहे हो, वहीं आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी है। तो अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। इस माउंटेन के ऊपर आपकी ड्रीम लाइफ आपका वेट कर रही है, और ये क्लाइम करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है।